खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की सभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस को घेरा, और बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव 8 मई को मिश्रिक लोकसभा के संडीला में भरेंगे हुंकार। फिर बात करेंगे सीतापुर की सपा नेत्री को मिली संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे वर्ष 2019 से भी बड़ा मेगा शो होगा पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरा नामांकन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। चुनाव आयोग की कड़ी पहरेदारी में होगा ईवीएम वीवीपैट का परिवहन। न्यायिक अधिकारियों ने सीतापुर जिला कारागार का किया निरीक्षण। सीतापुर में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में भड़के मुख्य अभियंता। सिधौली वासियों की फ्लाईओवर की मांग, दरकिनार ओवरब्रिज निर्माण शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को लखीमपुर खीरी हरदोई में जनसभा को करेंगे संबोधित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखीमपुर में सपा कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। यूपी में 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। अब बेसिक स्कूलों में विद्यार्थियों की 75% हाजिरी अनिवार्य। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के क्रम में सीतापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें से एक जनसभा मिश्रिक से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में आयोजित की गई। यह सभा मिश्रिक के मेला मैदान पर हुई, जबकि दूसरी सभा सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में स्योता विधानसभा के रेउसा में आयोजित हुई। दोनों सभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को घेरा। मिश्रिक की सभा में खड़े किए गए बुलडोजर सबके आकर्षण का केंद्र है। सीएम के मिश्रिक और रेउसा कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी खबरनामे में दे रहे हैं। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएम अनु सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा के साथ भारी दलबल मौजूद रहा। इन कार्यक्रमों में सीएम ने क्या प्रमुख बातें कही, विरोधियों पर किस तरह निशाना साधा और अपने लोकसभा प्रत्याशियों के लिए तथा क्षेत्र विकास के लिए क्या क्या बड़े दावे किए, इससे विस्तार से जानने के लिए आप दोनों कार्यक्रमों से संबंधित खबरें आई इंडिया पर देख सकते हैं। मिश्रिक के मेला मैदान पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 मिनट के संबोधन में तीर्थ नगरी नैमिषारण्य मां ललिता देवी महर्षि दधीच को नमन करते हुए शुरुआत की। सीएम ने अयोध्या, काशी और मां विंध्यवासिनी धाम में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ऐसा ही विकास मां ललिता देवी धाम में भी होने का भरोसा दिया है। सीएम ने सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्हें प्रभु राम और सनातन विरोधी तथा आतंकवादियों का हितैषी बताया। सीएम ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी बताया और कहा कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य
प्राप्त करना है, जिसके लिए यहां से अशोक रावत को चुनाव जिताकर भेजना आवश्यक है। सीएम योगी की मिश्रिक जनसभा में सांसद प्रत्याशी अशोक रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक रामकृष्ण भार्गव, विधायक आशीष सिंह आसू, विधायक रामपाल वर्मा, अलका सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर, लोकसभा प्रवासी और कपिल वस्त से विधायक श्याम धनी राही, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, लोकसभा प्रभारी राम निवास यादव, लोकसभा संयोजक अशोक सिंह, लोकसभा प्रवासी महेश चौहान, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, नैमिष रतन तिवारी, रोहित सिंह, मनोज पांडे, सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी पासी, मिश्रिक पालिका अध्यक्ष मुन्नी देवी, रामगोपाल अवस्थी, महंत देवेंद्रानंद सरस्वती, महंत नारायण दास, महंत संतोष दास और स्वामी विद्या चैतन्य महाराज मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा के अंतर्गत रेउसा की जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 23 मिनट संबोधित किया। सभा मंच से सीएम ने सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन की अपील करने के साथ ही सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने सपा और कांग्रेस को बीमार बताते हुए इसे पूरे देश से दूर करने की बात कही है। सीएम ने सभा में आए लोगों से कहा कि वोट की पावर दिखा दीजिए और उनको उनकी औकात पर ला दीजिए। यहां पर सीएम ने सीधा संवाद करते हुए लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग अयोध्या गए हैं। इसके बाद सीएम सेवता विधायक ज्ञान तिवारी सहित अन्य विधायकों से कहा कि आप लोग चुनाव के बाद शेष रह गए लोगों को भी रामलला के दर्शन कराएं। रेउसा की जनसभा में सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा के अलावा महंत त्यागी महाराज, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिधौली विधायक मनीष रावत, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, अंजू तिवारी, लोकेश मिश्रा, दिनेश तिवारी, दिनेश त्रिपाठी, नीरज सिंह, अजय गुप्ता और सुधीर निषाद मौजूद रहे। इस सभा का संचालन सुधाकर शुक्ला ने किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 8 मई को मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई जिले के संडीला कस्बे में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सपा प्रमुख अपनी लोकसभा प्रत्याशी संगीता राजवंशी के लिए समर्थन की अपील करेंगे। सपा प्रमुख के इस कार्यक्रम को देखते हुए हेलीपैड और जनसभा स्थल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सपा प्रत्याशी के ससुर और पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने बताया कि सपा प्रमुख करीब 2:30 पर सभा स्थल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीतापुर की महिला सपा नेत्री मंजू बंसवार को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर मंजू बंसवार को सपा महिला सभा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। मंजू बंसवार सीतापुर के महमूदाबाद नगर स्थित सरावगी टोला निवासी हैं। उन्हें प्रदेश सचिव मनोनीत किए जाने का पत्र सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने जारी किया है। इस बार लोकसभा चुनाव में होने वाली सभी ईवीएम और वीवीपैट के परिवहन पर निर्वाचन आयोग नजर रखेगा। इसके लिए परिवहन में प्रयोग होने वाले वाहनों को जीपीएफ और मोबाइल आधारित निगरानी व्यवस्था से लैस किया जाएगा। सीतापुर कलेक्ट्रेट स्थित जन सुविधा केंद्र को ईवीएम कंट्रोल रूम बनाया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने इस व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस कार्य को सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए इस कंट्रोल रूम में प्रभारी अधिकारी और सहायक प्रभारी अधिकारी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं, जो शिफ्ट वार ड्यूटी करते हुए इस मॉनिटरिंग से आयोग को अवगत कराएंगे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने फिल्मी गीतों और भजनों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। निर्णायक मंडल ने इस प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में टोपाज हाउस की सानवी सिंह को प्रथम, एमरल्ड की आराध्या पांडे को द्वितीय और रूबी की ईशानी सिंह को तृतीय घोषित किया। इसी तरह से जूनियर वर्ग में तीनों स्थानों पर टोपाज हाउस का कब्जा रहा। इसमें आद्या श्रीवस्ती, यशराज और शिवांशी यादव ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में सफायर की अंबिका भारद्वाज पहले तथा टोपाज की स्वाति यादव और सालवी चतुर्वेदी दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीतापुर नगर इकाई द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसे लेकर म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज और आनंदी देवी सरस्वती इंटर कॉलेज में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री अंशुल श्रीवास्तव, विद्यालय के उप प्राचार्य नीरज पांडे और नगर उपाध्यक्ष प्रांशु भारती रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन नगर मंत्री अलखकांत श्रीवास्तव ने किया। इसी तरह से मोहल्ला पूर्णागिरी नगर में रात्रि चौपाल और बाबा श्यामनाथ मंदिर पर मतदाता जागरूकता चौपाल का भी आयोजन किया गया,
इस दौरान विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, जिला संयोजक अभिषेक बाजपेयी, शिवम वर्मा, पवन तिवारी, हर्षित पांडे, अनुराग मिश्रा, शिवा पांडे, गोपाल, संदेश मिश्रा, हर्षित मिश्रा, रवि सिंह राठौर, वीरेंद्र कुमार, विनय शर्मा, पुनीत, रवि कुमार और अमन दीक्षित मौजूद रहे। सीतापुर में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। नगर के एक गेस्ट हाउस में इस बैठक का आयोजन कन्हैया लाल शुक्ला, धीरेन्द्र मिश्रा और सुभाष शुक्ला के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक का संचालन आकाश राय और पंकज पांडे ने किया। इस मौके पर बैठक में पहुंचे सीतापुर सांसद तथा प्रत्याशी राजेश वर्मा, पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में राजेश वर्मा ने कहा, अगर जनता का सहयोग मिला तो इस बार जिले को रोल मॉडल बना देंगे। इस दौरान विशंबर दयाल तिवारी, शशिकांत तिवारी, शिवबालक तिवारी, कमलेश पांडे, शिवशंकर दयाल तिवारी, संजय शुक्ला, अम्बुज शुक्ला और अमरीश मोनू शुक्ला, प्रवेश त्रिपाठी, कविता पांडे, कालू अग्रवाल, चंचल श्रीवास्तव और राजेश त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर में विभिन्न संगठनों द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब द्वारा नागरिकों का मतदान का महत्व बताते हुए मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अध्यक्ष गौरव सक्सेना, संस्थापक डॉक्टर यथार्थ रुद्र दीक्षित, अंशी गुप्ता और जुनैद आलम मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में बसपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों सहित कस्बा कमलापुर में भ्रमण करते हुए व्यापारियों व कस्बा वासियों से समर्थन मांगा। इस मौके पर पूरेंद्र सिंह चौहान, टिल्लू मिश्रा, विनोद कश्यप, कमल किशोर, कमलेंद्र सिंह, अनिल यादव, अनिकेत सिंह, जितेंद्र सिंह, संदीप शर्मा, विनय सिंह और भगवती प्रसाद शुक्ला मौजूद रहे। कमलापुर की ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक डॉक्टर दीपशिखा ने उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कमलापुर गन्ना समिति क्षेत्र में गन्ना सर्वे कार्य प्रारंभ करा दिया है। गन्ना सर्वे ललवा, सुरैचा, सरौरा कला, महेशपुर, बेहड़ा, बैकुंठपुर में किया गया। इस दौरान गन्ना पर्यवेक्षक लीना पांडे, विनय सिंह, विजय चौधरी और राजकुमार, जवाहरपुर चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा, सुपरवाइजर सीपी सिंह, मुरारी लाल, पंकज अवस्थी, अजय अवस्थी और ज्ञानेंद्र वर्मा सहित सोहन लाल, नौमी लाल, महेश, संतराम, तोखन, राम नरेश, राजकिशोर सिंह, राघवेंद्र सिंह और शंकर आदि किसान भी मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में राकेश राठौर, सपा नेता अफजाल कौसर, कांग्रेस नेता आत्मजीत सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कसमंडा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के जमौरा, बघैया, मानपुर और दोबिया चौराहा आदि पर लोगों को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस के वादों का बखान किया। सीतापुर के भाजपा कार्यालय में लोकसभा संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। बैठक में चुनावी रणनीति की तैयारियों के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी संजीव चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह, जिला प्रभारी नीरज सिंह, लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी, लोकसभा संयोजक अजय गुप्ता और एमएलसी पवन सिंह चौहान मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने किया। सीतापुर लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू के साथ रामपुर मथुरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान नसीरपुर, देवरिया, गंगापुरवा, राजपुर, केवटाना, भगवतीपुर, घेवड़ा, बहादुरगंज, रामपुर मथुरा, बांसुरा घाट और चीखड़ी आदि स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन की अपील की। इस दौरान सुशील कुमार त्रिपाठी, रामनिवास, प्रेम सागर मौर्य, सुशील मिश्रा, सपा विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव, बौर सिंह, बांकेलाल अवस्थी, प्रधान अमित यादव, हाजी शकील, मोहम्मद उमर और भोला यादव मौजूद रहे। सिदौली के मुकामपुर चौराहा स्थित अनफर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नाज हॉस्पिटल लखनऊ के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुशीर खान ने लोगों को त्वचा संबंधी रोगों तथा उनसे बचाव के बारे में बताया। इस दौरान तमाम मरीजों को निःशुल्क जांच और दवाओं की सुविधा प्रदान की गई। शिविर में प्रबंधक उबैद अंसारी, प्रधानाचार्य शकीला बानो, खुर्शैद खान, विनय शुक्ला, रुचि यादव और समरीन मौजूद रहे। नगर पालिका फतेहपुर के मोहल्ला कोठी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के नाले की तो महीनों से सफाई नहीं कराई गई। नगर में चर्चा है कि जब से चेयरमैन प्रतिनिधि उरूज आलम की तबीयत खराब हुई है, तब से कर्मचारियों ने मनमाना रवैया अपना लिया है। यहाँ के मतीन खान, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अमन आदि का कहना है पिछले 4-5 महीनों से नाले की सफाई नहीं हुई है। इस बारे में ईओ रेणुका यादव ने बताया कि समूचे नगर की जल्द से जल्द सफाई कराई जाएगी।
जनपद न्यायाधीश तथा सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय के निर्देश पर अपर जिला जज तथा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी और अपर जिला जज भगीरथ वर्मा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने महिला बंदियों को निःशुल्क लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के बारे में बताया। इसके बाद किशोर बैरक और पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी मौजूद रहे। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के सुदामापुरी स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीतापुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता विवेक आस्थाना ने की। इस बैठक में सीतापुर, गोला, लखीमपुर और हरदोई विद्युत वितरण मंडलों के अधीक्षण अभियंता, सीतापुर स्थित चारों मंडलों के अधिशासी अभियंता परीक्षण खंड और AIT सहित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य अभियंता ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बैठक के बारे में बताया। इस दौरान मुख्य अभियंता द्वारा राजस्व वसूली बढ़ाने, बिलिंग कनेक्शन खराब मीटर समय से बदलने, अनुरक्षण माह के अंतर्गत सभी विद्युत लाइनों उपकेंद्रों के सुधार का निर्देश दिया गया ताकि अगले महीने में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। इस दौरान बिलिंग एजेंसी को 100% बिलिंग करने के साथ डोर टू डोर बिल उपलब्ध कराने और कलेक्शन करने का भी निर्देश दिया गया। मुख्य अभियंता ने RDSS योजना की धीमी प्रगति को लेकर कार्यदायी संस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीतापुर में भाजपा का डोर टू डोर जनसंपर्क तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में सीतापुर के फूलपुर, रूढ़ा, मुडेरी और सुलेमपुर आदि में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान लोगों को मोदी के संदेश के रूप में राम राम कहा गया। मौके पर मंडल महामंत्री नागेंद्र सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष परवेज खान, लालता सिंह, गुड्डू सिंह, आदर्श पांडे और अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा उच्च स्तरीय निर्देशों के क्रम में रेल सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रेल सुरक्षा बल के सीतापुर पोस्ट द्वारा अभियान चलाया गया। इसे लेकर महमूदाबाद के सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में ASI अशोक कुमार मिश्रा और आरक्षी अरविंद कुमार द्वारा विद्यार्थियों सहित क्षेत्रीय सभासदों और ग्राम प्रधानों आदि को रेल से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रबंधक अजय वर्मा अन्य शिक्षकों के सहयोग से आयोजित किया गया। महमूदाबाद में राजा रोड पर वेदांता पैथ लैब का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक आशा मौर्य ने किया। इस मौके पर लैब संचालक अनुराग वर्मा ने बताया कि उनकी लैब में सभी प्रकार की जांचें उचित मूल्य पर तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से की जाएंगी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे में हाईवे पर ओवरब्रिज का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है। इसे लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से ओवरब्रिज की जगह पर फ्लाईओवर बनवाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसे अनसुना करते हुए ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है। कार्यस्थल पर मौजूद सुपरवाइजर पिंटू ने बताया कि अभी कुल 370 मीटर पुल बनाया जाएगा, जिसमें बिस्वा चौराहे की क्रॉसिंग पर 80 मीटर का रास्ता दिया जाएगा। इसे 1 वर्ष में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान कमलापुर लोधौरा में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को सुख सुविधाएं मिलती रहे और सुशासन का राज रहे, इसके लिए केंद्र में मोदी सरकार जरूरी है। इसके बाद वीरपुर में नुक्कड़ सभा आयोजित हुई। इस अवसर पर लखनऊ सहकारी बैंक अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामकुमार राहीर, रामचरण भास्कर, विकास किशोर, अनवार, गंगाराम गौतम, राजेंद्र लहरी, मानवेंद्र सिंह, गोपाल गुप्ता, अरविंद यादव, सौरभ पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 मई को सीतापुर की 2 जनसभाओं को संबोधित करके गए सीएम योगी आदित्यनाथ 9 मई को फिर से सीतापुर की धरती पर गरजेंगे। अब उनका हेलीकॉप्टर सीतापुर लोकसभा के 20वां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदुनी में उतरेगा, जिसके बाद सीएम यहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए हेलीपैड निर्माण तथा सभा स्थल पर बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। धौरहरा लोकसभा के सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया का जनसंपर्क तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने महोली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में संपर्क करते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। इस मौके पर सपा प्रत्याशी ने गठबंधन सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली, अग्निवीर योजना को समाप्त करने का वादा किया है। इसी के साथ जरूरतमंद महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता, राशन में आटे के साथ डाटा भी मुफ्त दिए जाने की घोषणा की गई है। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने इमलिया, सुल्तानपुर, सोहई, रोजहा, केशवपुर, उमरसा, बीबापुर,
बरातपुर और लक्ष्मणपुर आदि की सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं के आयोजन में सपा के महोली विधानसभा अध्यक्ष रमेश शुक्ला, प्रदीप तिवारी, छोटे सिंह, मनोज यादव, सुशील भार्गव, महेश अर्कवंशी, सोनू सिंह, सतीश त्रिवेदी, लखन सिंह और पारुल सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। और अब खबरें लखीमपुर जनपद से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखीमपुर और हरदोई आगमन का कार्यक्रम जारी हो गया है। गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर 8 मई को दोपहर 12:25 पर लखीमपुर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेगा। यहां से उनका काफिला कार द्वारा जीआईसी मैदान पहुंचेगा, जहां पर गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री यहां पर धौरहरा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा, लखीमपुर खीरी से प्रत्याशी अजय मिस्टेनी के लिए हुंकार भरेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे। लखीमपुर से गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर उड़कर 1:50 पर हरदोई के CSN महाविद्यालय ग्राउंड के हेलीपैड पर उतरेगा, जिसके बाद गृह मंत्री यहां पर आयोजित सभा के जरिए हरदोई सीट के भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत, मिश्रिक के प्रत्याशी अशोक रावत के लिए समर्थन की अपील करेंगे। 8 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखीमपुर आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। गृह मंत्री की जीआईसी में होने वाली सभा के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ वाहनों को खड़ा करने के लिए 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 5 स्थानों पर बैरियर लगाकर आवागमन को रोका जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखीमपुर के जीआईसी मैदान पर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में हुंकार भरी। इसमें उन्होंने सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में सभी सरकारी विभागों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप कर उन्हें मालामाल करने का काम किया है। लखीमपुर सीट पर सिख मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मायावती ने 1984 के सिख विरोधी दंगे का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि हमने खीरी सीट से सिख, धौरहरा से ब्राह्मण, सीतापुर लोकसभा सीट से यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जो हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस सभा में बसपा के खीरी प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरहरा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में लखीमपुर पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मैलानी थाना क्षेत्र की सासिया कॉलोनी में छापामारी के दौरान शराब भट्टी सहित 120 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान करीब 2000 किलो लहन भी पकड़ा गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। यह सफलता हासिल करने वाली टीम में आबकारी निरीक्षक प्रेम शंकर सिंह, बांकेगंज चौकी प्रभारी SI कृष्णपाल सिंह, संसारपुर चौकी प्रभारी SI मोहित पुंडीर, SI उदयभान मिश्रा आदि शामिल रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग व्यवस्था लागू की गई है। सभी लोग लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। इसके लिए आयोग के निर्देश पर मतदान टीमें घर घर जाकर इन श्रेणियों के मतदाताओं से बैलेट पेपर के जरिए मतदान करा रही हैं। इस व्यवस्था के तहत खीरी लोकसभा क्षेत्र के कुल 246 मतदाता घर से मतदान करेंगे, जिसमें 150 अतिवृद्ध, 96 दिव्यांग शामिल हैं। इसी तरह से धौरहरा क्षेत्र में 305 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 210 अतिवृद्ध और 95 दिव्यांग हैं। लॉयंस इंटरनेशनल के मंडल अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला गई लखीमपुर के लायंस क्लब उपकार की टीम ने माता तारा देवी के दर्शन कर सर्व मंगल कल्याण की कामना की। इस दल में शामिल डॉक्टर रूपक टंडन, राम मोहन गुप्ता, राजवीर सिंह, HS पाहवा, अनिल अग्रवाल, राजकुमार सक्सेना, शैलेंद्र प्रताप सिंह ने पहले शिमला स्थित प्रसिद्ध हनुमान जी जाखू मंदिर और बजरंगबली की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए। इस दौरान राजेश पांडे, मनोज शुक्ला, वीरेंद्र मेहरोत्रा, नीरज गुप्ता और विजय सक्सेना भी शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री और लखीमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय मिस्टेनी का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अचकापुर, फूलबेहड़, बेहड़ सुतिया, नहर मैदान, रुद्रपुरवा, फूलचंदपुरवा, शारदा नगर और कोठिया में जनसंपर्क किया। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने लोग लखीमपुर में आने वाली बाढ़ को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान लखीमपुर के स्वर्ण सेवा ट्रस्ट की ओर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया गया। इस दौरान श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, विश्वनाथ सिंह, रश्मि गुप्ता, गंगाराम, सतीश श्रीवास्तव, फूलबेहड़ मंडल अध्यक्ष शिव भगवान मौर्य, संतोष अवस्थी, ज्योति शुक्ला, नीरज गुप्ता और आकाश तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। PN सहगल इंटर कॉलेज, कनवाखेड़ा, सीतापुर।
Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों का मतदान समाप्त हो गया है। अभी तक यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से शाम 5 बजे तक के मतदान का लेखा जोखा जारी किया गया। इसके मुताबिक शाम 5 बजे तक इन 10 लोकसभा सीटों के लिए हुए मतदान का कुल प्रतिशत 55.13 रहा। सर्वाधिक मतदान संभल सीट पर 61.10% हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान 51.53% आगरा में हुआ। इन 10 सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सहित मुलायम परिवार के 3 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। सपा कांग्रेस गठबंधन के कारण अधिकतर सीटों पर भाजपा और गठबंधन का आमने सामने मुकाबला है, तो कुछ सीटों पर बसपा के प्रत्याशी प्रभावशाली होने के कारण त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यूपी में तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान को लेकर जारी अधिकृत सूचना के अनुसार संभल में 61.10%, हाथरस में 53.54%, आगरा में 51.53%, फतेहपुर सीकरी में 54.93%, फिरोजाबाद में 56.27%, मैनपुरी में 55.88%, एटा में 57.7%, बदायूं में 52.77%, आंवला में 54.73% और बरेली में 54.21% मतदान हुआ है। अभी मतदान का 1 घंटा समय शेष है। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को वर्ष 2019 से भी बड़ा मेगा शो बनाने की तैयारी है। 14 मई को पीएम वाराणसी सीट से तीसरी बार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सहयोगी दलों के प्रमुखों की मौजूदगी रहेगी। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार सीएम नीतीश कुमार, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा, आसाम सीएम हेमंत विश्व शर्मा, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तामांग और त्रिपुरा सीएम मानिक शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर मौजूद रहेंगे। भीषण गर्मी से तप रहे यूपी वासियों को अगले 4-5 दिन भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन दिनों में आंधी, बारिश, ओले गिरने और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती सहित कुछ अन्य पूर्वी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आएगी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल की बकायेदारी के मामले में कानूनी पेच फंस गया है। 43 साल पुराने इस मामले में कोई गवाह जीवित न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने के मामले में विचार कर रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 2 करोड़ 68 लाख रुपए की बकायेदारी योगी सरकार को चुकानी है। यह मामला वर्ष 1981 से 1989 के बीच का है। तब यूपी परिवहन निगम से राजनीतिक रैलियों में लोगों को लाने ले जाने के लिए बसें और टैक्सियां किराए पर ली गई थी। यूपी में 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 14 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को और 17 मई तक नाम वापसी होगी। इन सीटों पर 1 जून को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज को लोकसभा सीटें शामिल हैं। यूपी की बेसिक स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या से विभाग के आला अफसर हैरान हैं। अब इसे लेकर शिक्षा महानिदेशक स्तर से सभी जिलों के बीएसए को आदेश जारी किया गया है। इनके अनुसार अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 75% से अधिक होना अनिवार्य है। इसी के साथ विद्यालयों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी बीएसए को निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि जो शिक्षक गैर हाजिर मिलते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं
मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।